हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू वे एनोवा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हमने वन वे एनोवा डिस्कस कर लिया है, उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं वो देख लिया है। इन सब का जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एनोवा कहाँ पर आता है? ये आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर में। इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। इसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इन सब का डिस्कशन प्रीवियस वीडियोस में किया जा चुका है। वन वे एनोवा भी किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग ये टू वे एनोवा का डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द स्टडी आवर्स पर डे फॉर 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑन 3 डिफरेंट डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मतलब यहां पर 4 स्टूडेंट है, ए, बी, सी और डी। तो ए, बी, सी, डी क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कॉलम। ठीक है, तो ये एक टाइप का वन वे एनोवा में एक ही टाइप का डिस्कशन करते हैं। तो ये जो कॉलम है ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मतलब ये हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किस में प्रेजेंट है? ये रो में प्रेजेंट है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया या फिर दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तो जहां पर भी दो फैक्टर या फिर दो क्राइटेरिया यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टू वे एनोवा। वन वे एनोवा में केवल एक ही क्राइटेरिया यूज हो रहा था, जैसे उसमें केवल ए बी सी या फिर ए बी सी डी हुआ करता था, कॉलम हुआ करता था। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है? टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स आर सेम। मतलब यहाँ पर जो ए बी सी डी है, इनका जो स्टडी आवर्स है, पढ़ने का अलग अलग दिन में अलग अलग घंटे पढ़ रहे हैं, वो ए बी सी डी के बीच में डिफरेंसेस है कि नहीं, ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया हमें क्या लगाना है पता? टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑन डिफरेंट डेज आर सेम। मतलब जो अलग अलग दिन है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, तो अलग अलग दिन में जो स्टडी आवर्स चेंज हो रहे हैं क्या, सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है क्या, ये चीज हमें पता लगाना है। तो इस तरीके से दो चीजें पता लगानी है, तो ये टू वे एनोवा हो गया। जब टू वे एनोवा का बात आ गया है तो इससे रिलेटेड एक मेरा मेमोरी है, मतलब खराब ही मेमोरी है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। जब मैं एम फॉर्म में था, 2007 बैच की बात है, तो हमारे टाइम में बायोस्टेटिस्टिक्स हुआ करता था। उसमें वन वे टू वे एनोवा दोनों हुआ करता था। और उसमें क्या था कि टू वे एनोवा का क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में आया था। उसमें मैंने क्या किया, ये जो कॉलम है उसको मैंने रो ले लिया और रो को मैंने कॉलम ले लिया। तो उसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा चेंज हो गया था और अल्टीमेटली जो मेरा एनोवा टेस्ट है, मतलब वो गलत हो गया था सही आते हुए। इसकी वजह से मेरा 10 आउट ऑफ 10 CGPA आना था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो रह गया। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है। ये मतलब टफ नहीं है, ये इजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको टैबुलेटेड एफ वैल्यू दिया हुआ होता है एनोवा में, जो आपको ठीक से देखना है। तो यहाँ पर f 0.05 मतलब 0.05, ये क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इसी को 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 और 3 के लिए जो टैबुलेटेड वैल्यू होता है 4.76 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है उसका 5.14 होता है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिया हुआ होगा। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको नहीं देते हैं एग्जाम में। एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन होता है उसी में टेबुलेटेड वैल्यू दे देते हैं, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, वही सेम क्वेश्चन का जो टेबल है हमने यहाँ पर ले लिया है। वेरिएंस कैन बी डिटरमाइंड बाई, मतलब यहाँ पर जो वेरिएंस है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा, तो इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बिटवीन द कॉलम्स, कॉलम के बीच में क्या वेरिएंस है, मतलब ए बी सी डी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद बिटवीन द रोज, मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में क्या अंतर है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। तो ये दो तरीके से हम लोग पता लगाते हैं, क्योंकि ये टू वे एनोवा है। अब इसमें पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ ग्रैंड टोटल एंड करेक्शन फैक्टर। तो हम लोग को इसमें ग्रैंड टोटल और करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं नहीं बताऊंगा। तो यहां पर देखो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रैंड टोटल एंड करेक्शन फैक्टर है, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पर देखो, ए में हमारे पास मंडे, जो ए स्टूडेंट है वो मंडे को 2 घंटे पढ़ रहा है, फिर ट्यूसडे में 4 घंटे, फिर 6 घंटे। बी है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। सी है 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इस तरीके से। तो सबसे पहले इसके बीच में हमें एक मिड वैल्यू सेलेक्ट करना है, वो अपने मन से आपको सेलेक्ट करना है। मान लो 2 से 8 घंटे के बीच का है, मान लो मैंने 5 घंटे बीच का सेलेक्ट कर लिया। ये आप 4 घंटे भी ले लो, 6 घंटे भी ले लो, 7 घंटे भी ले लो, कुछ भी ले लो, वो जो करेक्शन फैक्टर है वो करेक्ट होकर के उतना ही आएगा, मतलब वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए 5 ले लिया। अब 4 भी लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन 2 भी ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी। तो यहां पर मैंने 5 ले लिया। अब हमें क्या करना है, जो यहां पर कैलकुलेट करना है ए का वैल्यू। तो ए में हम लोग को यहां पर दिया हुआ है 2, तो ये जो हमने मिड वैल्यू लिया है
तो उसको क्या करेंगे, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होता है, -3। तो वैसे ही लिखना है, ये जो 2 है तो यहाँ पर 2 माइनस 5 -3, यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस 5 -1, यहाँ पर 6 है 6 माइनस 5 तो ये हो जाएगा +1। उसके बाद बी में यहाँ पर ये 3 है, 3 माइनस 5 तो ये हो जाएगा -2। फिर 4 है तो 4 माइनस 5 -1। उसके बाद 5 है तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर सी में तो 4 माइनस 5 -1, 6 माइनस 5 +1, 8 माइनस 5 +3। उसके बाद फिर 5 है तो ये हो जाएगा 0, 5 माइनस 5 ये 5 है ना। उसके बाद 6 माइनस 5 +1, 8 माइनस 5 +3। अब इन सबको जोड़ दो, -3 -2 -1 कितना हो गया, ये -6, -1 -1 +1 +1 ये हो गया 0। उसके बाद फिर +1 +3 +3 तो ये हो गया +7। अब इधर जोड़ दो, -3 -1 +1 तो कितना हो गया, ये हो जाएगा -3। उसके बाद -2 -1 और 0 ये भी हो जाएगा -3, -1 +1 दोनों 0 हो गया और ये +3 तो ये हो गया +3 +3 +1 तो ये हो जाएगा हमारे पास +4। अब इधर से जोड़ो, +7 -6 कितना हो जाता है, ये हो जाता है +1। ये हमारा ग्रांड टोटल हो गया, ठीक है, ये ग्रांड टोटल हो गया टी। इधर से जोड़ो, -3 -3 -6 हो गया और +3 मतलब बचा -3 और -3 +4 क्या होता है, +1 ही होता है। तो इधर से जोड़ो या फिर इधर से जोड़ो, ग्रांड टोटल उतना ही आता है, ठीक है। तो यहां पर ग्रांड टोटल आ गया, ग्रांड टोटल इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, +1 आ गया। यहां पर फिर करेक्शन फैक्टर आपको निकालना होगा। करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू होता है t², ये जो ग्रांड टोटल इसको हम लोग t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, t² बाई n। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा और डिवाइडेड बाई n तो n कितना होगा, यहाँ पर देखो टोटल कितना वैल्यू है, इधर a b c d 4 कॉलम है और 3 रो है, 1 2 3 तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 1/12 हो गया आपका करेक्शन फैक्टर। और ये 1/12 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है लगभग 0.08, ये हमारा करेक्शन फैक्टर है। तो यहाँ पर ये 0.08 है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे करेक्शन फैक्टर। इसी का इस्तेमाल हम लोग आगे करने वाले हैं। करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 0.08 ये आ गया। उसके बाद फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ SSC, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम्स। SSC इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो SSC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SSC किसके बीच में हम लोग देख रहे हैं, ये जो कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स है इसके बीच में हम लोग देख रहे हैं, बिटवीन द कॉलम्स। तो ये हो जाएगा A का ये जो टोटल है, मतलब A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा NA, कितना है A में, A का स्क्वायर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और कितना है इसमें 1 2 3 3 दिन का है ना, तो डिवाइडेड बाय NA प्लस B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NB प्लस C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NC प्लस D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ND माइनस ये करेक्शन फैक्टर क्या होता है, t² बाई n, ठीक है, इज इक्वल टू A का स्क्वायर ये -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, सब में डिवाइडेड बाई 3 रहेगा, NA NB NC ND 3 रहेगा, प्लस ये अगेन -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये +3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लो, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये भी -3 का स्क्वायर अगेन ये 3 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 3 ये भी 3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू होता है आपके पास 5.33 माइनस करेक्शन फैक्टर क्या है हमारे पास 0.08। अब इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 9 + 5.33 तो ये हो जाएगा 14.33 और 14.33 से 0.08 हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14.8
14.25 14.25। तो ये जो 14.25 है SSC का वैल्यू निकल कर के आ गया 14.25। अब अगला हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ SSR, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द रोज। तो ये कैसे होगा, ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ SSR इज इक्वल टू, तो SSC में कॉलम था, SSR में R फॉर रो, तो रो का लेंगे। तो रो में क्या है हमारे पास, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मंडे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NM। तो मंडे में कितने स्टूडेंट थे, ABCD 4 स्टूडेंट थे, प्लस ट्यूसडे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NT, प्लस वेडनेसडे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NW माइनस T स्क्वायर बाई N, मतलब करेक्शन फैक्टर। तो इसको लगाओ, मंडे का स्क्वायर क्या हो गया, ये हमारे पास -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NM। तो कितने, 4 स्टूडेंट हैं, डिवाइडेड बाई 4 सब में हो जाएगा। ट्यूसडे का स्क्वायर ये हमारे पास 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, प्लस तो ये हो जाता है +7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस करेक्शन फैक्टर दैट इज 0.08। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 36 बाई 4 इज इक्वल टू 9, प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 बाई 4 इज इक्वल टू होता है 12.25 माइनस 0.08। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा SSR जो होता है हमारे पास 9 प्लस 12.25 इज इक्वल टू 21.25, और 21.25 माइनस 0.08, तो ये हो जाएगा 21.17। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं SSR, यहाँ पर SSR इज इक्वल टू 21.17। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ SST, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक जो हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल वैल्यू है -3, -2, -1, इन सब का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद फिर -2 का स्क्वायर प्लस आगे मैं लेते जा रहा हूँ उसी का, ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, प्लस इधर से -1 का स्क्वायर प्लस फिर से -1 का स्क्वायर प्लस +1 का स्क्वायर प्लस +1 का स्क्वायर प्लस +1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस +3 का स्क्वायर प्लस +3 का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, मतलब आपका T स्क्वायर बाई N। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 9 माइनस करेक्शन फैक्टर 0.08। तो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 9 हो गया 37, 37 माइनस 0.08 36.92। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास SST। ठीक है, तो ये SST इज इक्वल टू हो गया 36.92। अब कैलकुलेशन ऑफ SSE, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। SSE हम लोग को कैलकुलेट कैसे करना है, SSE इज इक्वल टू होता है हमारे पास, SSE इज इक्वल टू होता है SST माइनस SSC प्लस SSR। SST है ये जो है इज इक्वल टू 36.92 माइनस SSC ये आया हमारे पास 14.25 प्लस SSR ये हमारे पास आ गया 21.17। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 36.92 माइनस इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 21 प्लस 14, ये हो जाएगा हमारे पास 35,
और 35.25 और 35.42 हो जाएगा, 35.42। और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है हमारे पास 36.92 माइनस 35.42, तो ये हो जाएगा अपने पास 1.5। तो ये हो गया अपने पास कैलकुलेशन ड्यू टू एरर SSE 1.5, SSE इज इक्वल टू 1.5। तो अब यहाँ पर सारा कैलकुलेशन का काम हो गया। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज लिखना है। SSC तो ये है 14.25, तो लिख दो 14.25। उसके बाद फिर SSR 21.17, ये हो गया 21.17। उसके बाद फिर SST 36.92, उसके बाद फिर SSE 1.5, ये हो गया 1.5। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 1 किसके लिए, कॉलम के लिए, तो ये हो जाएगा C-1। तो कॉलम कितना है, ABCD 4 है, तो इज इक्वल टू 4-1, तो ये हो जाएगा 4-1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू 1 किसके लिए, रो के लिए, तो रो कितना है यहाँ पर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 है, तो ये हो जाएगा 3-1, तो ये हो जाएगा अपने पास 2। उसके बाद न्यू 2 हो जाएगा C-1, मतलब कॉलम 4 है, 4-1 इंटू रो 3 है, तो 3-1, 4-1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3 हो गया, इंटू 3-1 2 हो गया, तो 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा न्यू 2 इज इक्वल टू हो गया 6, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इज इक्वल टू हो जाता है N-1, तो ये हो जाएगा टोटल कितना है, 12 है, तो ये 12-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 11। अब हमें MSC निकालना है, तो MSC इज इक्वल टू SSC डिवाइडेड बाई C-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने निकाला है, तो MSC इज इक्वल टू हो जाएगा SSC क्या है यहाँ पर 14.25 डिवाइडेड बाई C-1 क्या निकला है 3 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद MSR निकालना है, तो SSR कितना है 21.17 डिवाइडेड बाई ये हो गया 2। उसके बाद MSE, तो SSE क्या है यहाँ अपने पास 1.5 है, ये 1.5 है, डिवाइडेड बाई C-1 इंटू R-1, तो ये आ गया है 6 इज इक्वल टू, तो इसका निकाल दो, हम लोग निकालते हैं 14.25 इज इक्वल टू हो जाता है अपने पास 4.75 और 21.17 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है 10.59। उसके बाद फिर 1.5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाता है अपने पास 0.25, ठीक है। अब हम लोग को एफ वैल्यू निकाल लेना है किसके लिए, बिटवीन द सैंपल मतलब कॉलम के बीच में, तो MSC डिवाइडेड बाई MSE इज इक्वल टू हो जाता है 4.75 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये फाइनल वैल्यू निकल करके आता है अपने पास 19। उसके बाद फिर विद इन सैंपल के लिए हमें निकालना है एफ वैल्यू, तो MSR कितना है 10.59 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये हो जाता है 42.36। तो यहाँ पर ये एफ का कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें एफ का जो टेबुलेटेड वैल्यू देखना है 0.05। यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और यहाँ पर ये 6, तो दोनों में ही कॉमन होगा रेसिडुअल एरर वाला, तो 6 और 3 का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6 और 3 का देख लो यहाँ पर टेबल में, इधर पर 3 और इधर पर 6, तो ये होता है 4.76, तो इसको लिख दो 4.76। और ये चीज़ क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, ये 4.76 दिया हुआ है। उसके बाद फिर एफ 0.05, 6 और 2 का टेबुलेटेड एफ 0.05 किसका, 6 और 2 का, तो देख लो टेबल में ये 2 का है और ये 6 है, तो ये होता है 5.14, तो ये हो जाएगा 5.14। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था 5.14, तो ठीक है हमारा।
ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आ गया। अब कैलकुलेटेड वैल्यू से देखो 19 से इसका कंपेयर करो तो यहाँ पर क्या है, इफ टेबुलेटेड इज स्मॉलर देन इफ कैलकुलेटेड। इसका मतलब जो हमारा नल हाइपोथेसिस है फेल है। कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी डी के बीच में जो स्टडी आवर्स है उसमें डिफरेंसेस हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब इसका कंपेयर करो 5.14 का, तो यहाँ पर 42.36 है। तो यहाँ पर भी इफ जो टेबुलेटेड है वो स्मॉलर है इफ कैलकुलेटेड से, तो यहाँ पर भी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे के स्टडी आवर्स में डिफरेंसेस हैं और वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और यही दोनों चीज़ तो पूछा था, टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स आर सेम, तो सेम नहीं है भाई, दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑन डिफरेंट डेज आर सेम, तो भाई सेम नहीं है, दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये हमारा एनोवा का टेस्टिंग हो गया और इस तरीके से हम लोग एनोवा टेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। टू वे एनोवा से रिलेटेड एक और हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।